लेसन 15 राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। भूमिका इंट्रोडक्शन। दस्तावेज की भूमिका बिहार के गठन और उसके ऐतिहासिक विभाजन के बारे में बताती है। बिहार का गठन। वर्ष 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 22 मार्च 1912 को इसे बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसमें ओडिशा भी शामिल था। ओडिशा का पृथक्करण। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 1936 तक बनी रही, जब बिहार और ओडिशा को 2 अलग अलग प्रांतों के रूप में विभाजित कर दिया गया। झारखंड का पृथक्करण। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। झारखंड तत्कालीन संयुक्त बिहार का 45.85% हिस्सा लेकर अलग हुआ। बिहार की वर्तमान स्थिति। विभाजन के बाद बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की शासन व्यवस्था के अंग। चार्ट का विश्लेषण। दस्तावेज में दिया गया चार्ट बिहार की शासन व्यवस्था को 5 मुख्य अंगों में बांटता है। 1. संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। लोकसभा। यह भारतीय संसद का निचला सदन है जिसमें बिहार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्यसभा। यह संसद का ऊपरी सदन है जिसमें बिहार के चुने गए प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. राज्य विधायिका। राज्यपाल। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ये राज्य की सरकार का नेतृत्व करते हैं और राज्य के शासन को चलाते हैं। विधानसभा। ये बिहार विधानमंडल का निचला सदन है जिसके सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद। ये विधानमंडल का ऊपरी सदन है जिसे कुछ सदस्यों के चुनाव और कुछ की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति से बनाया जाता है। 3. राज्य कार्यपालिका। प्रशासनिक अधिकारी। ये अधिकारी राज्य के शासन को लागू करते हैं और सरकारी कार्यों का प्रबंधन करते हैं। 4. राज्य न्यायपालिका। उच्च न्यायालय। यह राज्य में न्याय का सर्वोच्च निकाय है जो पटना में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय। ये उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं और जिला और तहसील स्तर पर न्याय प्रदान करते हैं। 5. स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज। ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था है। नगरीय स्वशासन। ये शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के माध्यम से शासन करता है। राज्य विधायिका का विकास। यह भाग बिहार की विधायिका के ऐतिहासिक विकास को विस्तार से बताता है। 1912 में गठन। 22 मार्च 1912 को जब बिहार और ओडिशा का संयुक्त प्रांत बना तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी सलाह के लिए 43 सदस्यीय बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई, जिसमें 24 सदस्य निर्वाचित और 19 मनोनीत थे। पहली बैठक। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई। गवर्नर पद का सृजन। 1920 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1920 में बिहार और ओडिशा प्रांत के लिए गवर्नर का पद बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 103 कर दी गई, जिसमें 76 निर्वाचित और 27 मनोनीत सदस्य थे। प्रथम विधान परिषद 1921। गवर्नर शासन के तहत पहली विधान परिषद 7 फरवरी 1921 को अस्तित्व में आई। इसके पहले सभापति सर वॉल्टर मोर थे। द्विसदनीय विधानमंडल 1937। ओडिशा के अलग होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसमें 152 सदस्यों वाली विधानसभा और 29 सदस्यों वाली विधान परिषद शामिल थी। महत्वपूर्ण जानकारी। नोट। दस्तावेज के अंत में कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान आंकड़े दिए गए हैं। लोकसभा सीटें। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें। बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। आरक्षित सीटें। लोकसभा की 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ये आरक्षित सीटें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम में हैं। राज्य विधानमंडल का परिचय। यह दस्तावेज भारत के राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों का विवरण दिया गया है। राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यकाल आमतौर पर 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 156। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल की शक्तियां बिहार के संदर्भ में। 1. कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164(1). राज्य प्रशासन। राज्य में सभी प्रशासनिक कार्य और निर्णय राज्यपाल के नाम से होते हैं। सूचना का अधिकार। मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी मामलों के संबंध में जानकारी मांग सकते हैं। सदस्यों का मनोनयन। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन।
104 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता जैसे क्षेत्रों से हों। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की अनुशंसा करना। पदों पर नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य में महाधिवक्ता के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। 2. विधायिका से संबंधित शक्तियां। विधेयकों पर अनुमति। विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों पर अनुमति देना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना। अनुच्छेद 200 और 201। अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 213। सत्र संचालन। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का संचालन करना। सत्र से संबंधित अधिकार। विधानमंडल का सत्रावसान, विघटन या अधिवेशन की अवधि बढ़ाने का अधिकार। अनुच्छेद 174। सदस्यों की अयोग्यता। सदस्यों की अयोग्यता के मामलों में चुनाव आयोग के परामर्श पर अंतिम निर्णय लेना। 3. न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां। क्षमादान। राज्य के कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दंड को कम करने, क्षमादान देने या समाप्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 161। न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करना। अनुच्छेद 233। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना। अनुच्छेद 217। स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल। क्रम। नाम। कार्यकाल। 1. जयराम दास दौलतराम, 15 अगस्त 1947 11 जनवरी 1948। 2. माधव श्रीहरि अणे, 12 जनवरी 1948 14 जून 1952। 3. रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, 15 जून 1952 5 जुलाई 1957। 4. डॉक्टर जाकिर हुसैन, 6 जुलाई 1957 11 मई 1962। 5. श्रीमद भूषी अनंतशयनम अयंगर, 12 मई 1962 6 दिसंबर 1967। 6. नित्यानंद कानूनगो, 7 दिसंबर 1967 20 जनवरी 1971। 7. न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिंह, कार्यवाहक, 21 जनवरी 1971 31 जनवरी 1971। 8. देवकांत बरुआ, 1 फरवरी 1971 4 फरवरी 1973। 9. रामचंद्र धोंडीबा भंडारे, 4 फरवरी 1973 15 जून 1976। 10. जगन्नाथ कौशल, 16 जून 1976 27 मई 1978। 11. न्यायमूर्ति कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह, कार्यवाहक, 27 मई 1978 26 जून 1978। 12. जगन्नाथ कौशल, 26 जून 1978 31 जनवरी 1979। 13. न्यायमूर्ति कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह, कार्यवाहक, 31 जनवरी 1979 19 सितंबर 1979। 14. डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई, 20 सितंबर 1979 15 मार्च 1985। 15. पेंडिकाती वेंकट सुब्बैया, 15 मार्च 1985 25 फरवरी 1988। 16. गोविंद नारायण सिंह, 26 फरवरी 1988 24 जनवरी 1989। 17. न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन, कार्यवाहक, 24 जनवरी 1989 28 जनवरी 1989। 18. आर.डी. प्रधान, कार्यवाहक, 19 जनवरी 1989 2 मार्च 1989। 19. जगन्नाथ पहाड़िया, 3 मार्च 1989 2 फरवरी 1990। 20. न्यायमूर्ति जी.जी. सोनी, कार्यवाहक, 2 फरवरी 1990 16 फरवरी 1990। 21. मोहम्मद यूनुस सलीम, 16 फरवरी 1990 13 फरवरी 1991। 22. सत्यनारायण रेड्डी, 14 फरवरी 1991 18 मार्च 1991। 23. मोहम्मद शफी कुरैशी, 19 मार्च 1991 13 अगस्त 1993। 24. डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई, 14 अगस्त 1993 26 अप्रैल 1998। 25. सुंदर सिंह भंडारी, 27 अप्रैल 1998 15 मार्च 1999। 26. न्यायमूर्ति ब्रजमोहन लाल, कार्यवाहक, 15 मार्च 1999 5 अक्टूबर 1999। 27. सूझभान, 6 अक्टूबर 1999 22 नवंबर 1999। 28. विनोद चंद पांडे, 23 नवंबर 1999 12 जून 2003। 29. एम रामा जोइस, 12 जून 2003 31 अक्टूबर 2004।
30 वेद प्रकाश मारवाह 1 नवंबर 2004 4 नवंबर 2004 31 सरदार बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 30 जनवरी 2006 32 गोपाल कृष्ण सिंह 31 जनवरी 2006 21 जून 2006 33 रामकृष्ण सूर्यभानजी गवई 22 जून 2006 10 जुलाई 2008 34 रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 28 जून 2009 35 देवानंद कुमार 29 जून 2009 21 जनवरी 2013 36 DY पाटिल 22 मार्च 2013 26 नवंबर 2014 37 केसरी नाथ त्रिपाठी 27 नवंबर 2014 15 अगस्त 2015 38 श्री राम नाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 21 जून 2017 39 श्री केशरी नाथ त्रिपाठी 22 जून 2017 3 अक्टूबर 2017 40 सत्यपाल मलिक 4 अक्टूबर 2017 22 अगस्त 2018 41 लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 28 जुलाई 2019 42 फागू चौहान 29 जुलाई 2019 11 फरवरी 2023 43 राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर 17 फरवरी 2023 से अब तक। नोट: पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार की विधायिका द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। गठन और शक्तियां: गठन और उन्मूलन: अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन का प्रावधान है। सदस्यों की संख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। स्थायी सदन: विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों की संख्या: वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान: 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य पंजीकृत स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों के प्रतिनिधियों जिन्हें कम से कम 3 साल का शिक्षण अनुभव हो द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की हो। सदस्यों की योग्यताएं: बिहार का अस्थायी निवासी हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। बिहार विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। संरचना और सीटें: कुल सदस्यों की संख्या 243 है। आरक्षण: इन 243 सदस्यों में से 203 सामान्य अनारक्षित वर्ग से हैं, 38 अनुसूचित जाति SC वर्ग से हैं, 2 अनुसूचित जनजाति ST वर्ग से हैं। एंग्लो इंडियन मनोनयन: पहले राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सीटों का निर्धारण: सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। सीटों का स्थगन: 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटों का पुनः निर्धारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद किया जाएगा। कार्य: विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है, बजट पारित करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यकाल: विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है। सदस्यों की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी मुख्यमंत्री की सलाह पर अथवा स्वविवेक से विधानसभा का विघटन कर सकता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्षों की सूची: क्रम: नाम, कार्यकाल: 1 श्री रामदयालु सिंह 23 जुलाई 1937 11 नवंबर 1944। 2 श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा 25 अप्रैल 1946 14 मार्च 1962। 3 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु 18 मार्च 1962 15 मार्च 1967। 4 श्री धनिक लाल मंडल 16 मार्च 1967 10 मार्च 1969। 5
श्री राम नारायण मंडल 11 मार्च 1969, 20 मार्च 1972। श्री हरिनाथ मित्र 21 मार्च 1972, 26 जून 1977। 7 श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह 28 जून 1977, 22 जून 1980। 8 श्री राधानंदन झा 24 जून 1980, 1 अप्रैल 1985। 9 श्री शिवचंद्र झा 4 अप्रैल 1985, 23 जनवरी 1989। 10 श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां 27 मार्च 1989, 19 मार्च 1990। 11 श्री गुलाम सरवर 20 मार्च 1990, 9 अप्रैल 1995। 12 श्री देव नारायण यादव 12 अप्रैल 1995, 6 मार्च 2000। 13 श्री सदानंद सिंह 9 मार्च 2000, 28 जून 2005। 14 श्री उदय नारायण चौधरी 30 नवंबर 2005, 19 नवंबर 2015। 15 श्री विजय कुमार चौधरी 2 दिसंबर 2015, 14 नवंबर 2020। 16 श्री विजय कुमार सिन्हा 25 नवंबर 2020, 24 अगस्त 2022। 17 श्री उदयन बिहारी चौधरी 26 अगस्त 2022, 12 फरवरी 2024। 18 श्री नंद किशोर यादव 16 फरवरी 2024। अब तक। नोट: स्वतंत्र भारत से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह थे, जबकि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। सबसे कम दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष मो. हिदायतुल्लाह खां रहे। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद -163 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। अतः मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु योग्यता: वो भारत का नागरिक हो तथा राज्य की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। वो केंद्र व राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। वो दिवालिया व पागल घोषित न हो। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु मृत्यु, त्यागपत्र अथवा विधानसभा भंग होने की परिस्थिति में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मुख्यमंत्री की शक्तियां: मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश करना, विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए राज्यपाल को सलाह देना, राज्य में विभिन्न तरह की प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को सलाह देना। मंत्रिपरिषद का गठन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। यदि कोई सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 तरह के मंत्री होते हैं। 1 कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 3 राज्य मंत्री हुए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। नोट: डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 1952 से 31 जनवरी 1961 तक। इससे पहले वे 2 बार 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक और 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1952 तक प्रदेश के प्रीमियर रहे थे। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा, रामसुंदर दास और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू रहा। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार केवल 8 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे, जबकि सतीश प्रसाद सिंह केवल 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। विवरण: डिस्क्रिप्शन। विवरण: नाम: स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। अब्दुल गफूर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। श्रीमती राबड़ी देवी, सर्वाधिक कार्यकाल वाले बिहार के मुख्यमंत्री। श्री नीतीश कुमार, न्यूनतम कार्यकाल वाले बिहार के मुख्यमंत्री। श्री सतीश प्रसाद सिंह, बिहार के प्रीमियर एवं मुख्यमंत्री व उनका कार्यकाल। क्रम: नाम, कार्यकाल। 1 मोहम्मद यूनुस, प्रीमियर।
1 अप्रैल 1937, 19 जुलाई 1937। 2. डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, प्रीमियर, 20 जुलाई 1937, the 31st of October 1939 less than BR greater than the 2nd of January 1946, 31 जनवरी 1952। 3. डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, 29 अप्रैल 1952, 31 जनवरी 1961। 4. दीप नारायण सिंह, कार्यवाहक, 1 फरवरी 1961, 18 फरवरी 1961। 5. विनोदानंद झा, 18 फरवरी 1961, 2 अक्टूबर 1963। 6. कृष्ण बल्लभ सहाय, 2 अक्टूबर 1963, 5 मार्च 1967। 7. महामाया प्रसाद सिन्हा, 5 मार्च 1967, 28 जनवरी 1968। 8. सतीश प्रसाद सिंह, 28 जनवरी 1968, 1 फरवरी 1968। 9. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1 फरवरी 1968, 22 मार्च 1968। 10. भोला पासवान शास्त्री, 22 मार्च 1968, 29 जून 1968। राष्ट्रपति शासन 242 दिन, 29 जून 1968, 26 फरवरी 1969, पूर्वा। 11. सरदार हरिहर सिंह, 26 फरवरी 1969, 22 जून 1969। 12. भोला पासवान शास्त्री, 22 जून 1969, 4 जुलाई 1969। राष्ट्रपति शासन 225 दिन, 6 जुलाई 1969, 16 फरवरी 1970, पूर्वा। 13. दारोगा प्रसाद राय, 16 फरवरी 1970, 22 दिसंबर 1970। 14. कर्पूरी ठाकुर, 22 दिसंबर 1970, 2 जून 1971। 15. भोला पासवान शास्त्री, 2 जून 1971, 9 जनवरी 1971। राष्ट्रपति शासन 70 दिन, 9 जनवरी 1972, 19 मार्च 1972, पूर्वा। 16. केदार पांडे, 19 मार्च 1972, 2 जुलाई 1973। 17. अब्दुल गफूर, 2 जुलाई 1973, 11 अप्रैल 1975। 18. डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 11 अप्रैल 1975, 30 अप्रैल 1977। राष्ट्रपति शासन 54 दिन, 30 अप्रैल 1977, 24 जून 1977, पूर्वा। 19. कर्पूरी ठाकुर, 24 जून 1977, 21 अप्रैल 1979। 20. रामसुंदर दास, 21 अप्रैल 1979, 17 फरवरी 1980। राष्ट्रपति शासन 112 दिन, 17 फरवरी 1980, 8 जून 1980, पूर्वा। 21. डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 8 जून 1980, 14 अगस्त 1983, 22. चंद्रशेखर सिंह, 14 अगस्त 1983, 12 मार्च 1985। 23. बिंदेश्वरी दुबे, 12 मार्च 1985, 13 फरवरी 1988। 24. भागवत झा आजाद, 14 फरवरी 1988, 10 मार्च 1989। 25. सत्येंद्र नारायण सिंह, 11 मार्च 1989, 6 दिसंबर 1989। 24. डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, 6 दिसंबर 1989, 10 मार्च 1995। 27. लालू प्रसाद, 11 मार्च 1990, 31 मार्च 1995। राष्ट्रपति शासन 7 दिन, 28 मार्च 1995, 4 अप्रैल 1995, पूर्वा। 28. लालू प्रसाद, 4 अप्रैल 1995, 25 जुलाई 1997। 29. श्रीमती राबड़ी देवी, 25 जुलाई 1997, 11 फरवरी 1999। राष्ट्रपति शासन 26 दिन, 11 फरवरी 1999, 9 मार्च 1999, पूर्वा। श्रीमती राबड़ी देवी, 9 मार्च 1999, 2 मार्च 2000। 31. नीतीश कुमार, मार्च 3, 2000 to October 3, 2000। 32. श्रीमती राबड़ी देवी, नवंबर 3, 2000 to June 3, 2005। राष्ट्रपति शासन 262 दिन, जुलाई 3, 2005 to the 24th of November 2005, पूर्वा। 33. नीतीश कुमार, the 24th of November 2005 to the 26th of November 2010। 34. नीतीश कुमार, the 26th of November 2010 to the 19th of May 2014। 35. जीतन राम मांझी, the 20th of May 2014 to the 22nd of February 2015। 36. नीतीश कुमार, the 22nd of February 2015 to the 19th of November 2015। 37. नीतीश कुमार, the 20th of November 2015 to the 26th of July 2017। 38. नीतीश कुमार,
The 27th of July 2017 to December 11th 2020. 39. नीतीश कुमार. The 16th of November 2020 to September 8th 2022. 40. नीतीश कुमार. October 8th 2022 to the 28th of January 2024. 41. नीतीश कुमार. 28 जनवरी 2024 से अभी तक. स्रोत विधानसभा.bih.nic.in का लिंक. बिहार की न्यायपालिका. उच्च न्यायालय हाईकोर्ट. बिहार राज्य का उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी पटना में स्थित है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है. इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 को की गई थी. पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चामियर थे. स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे. उनका कार्यकाल 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक था. पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 1948 तक बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांतों के लिए काम किया. बाद में 26 जुलाई 1948 को उड़ीसा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई. वर्ष 1972 में पटना उच्च न्यायालय ने रांची में एक सर्किट बेंच की स्थापना की, जिसने वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय का रूप ले लिया. अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा. संसद के पास ये अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है. वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश भी हैं. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं. वो भारत का नागरिक हो, उसे 10 साल का न्यायिक कार्य का अनुभव हो, या वो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 साल तक वकील रह चुका हो. संविधान के अनुच्छेद -217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं. अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. बिहार की न्यायपालिका में कई प्रकार के न्यायालय हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है. इनमें जिला अदालत, अतिरिक्त जिला अदालत, मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत और रेलवे के लिए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत शामिल हैं. सामान्यतः जिला अदालतें अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से आई अपीलों पर सुनवाई करती हैं. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है. इस पद के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता वकील का अनुभव होना चाहिए, या वो केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत हो. बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था. बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन बिहार सचिवालय द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है. वर्तमान में बिहार सचिवालय में 44 विभाग हैं. प्रशासनिक व्यवस्था को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है, जिनके प्रशासनिक प्रमुख पदाधिकारी होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है. इसके बाद प्रमंडल आते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 है और उनका प्रमुख आयुक्त होता है. जिले 38 हैं और उनका प्रमुख जिला अधिकारी होता है. अनुमंडल की संख्या 101 है, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी होता है. सबसे निचली इकाई प्रखंड अंचल है, जिनकी कुल संख्या 534 है और इनका प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO या अंचलाधिकारी CO होता है. प्रमंडलीय प्रशासन का विस्तार पैराग्राफ में. बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं. इन प्रमंडलों का प्रशासन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाता है और हर प्रमंडल का एक मुख्यालय होता है, जिसके तहत कई जिले आते हैं. पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है और इसमें 6 जिले शामिल हैं: पटना, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, नालंदा और रोहतास. मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है और इसमें 5 जिले हैं: गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा. सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा में है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं: सारण, सिवान और गोपालगंज. दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में है, जिसमें 3 जिले हैं: समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा. पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है और इसमें 4 जिले शामिल हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया. कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है और इसमें 3 जिले हैं: मधेपुरा, सुपौल और सहरसा. भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में है और इसमें केवल 2 जिले हैं: भागलपुर और बांका. ये जिलों की संख्या के आधार पर बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है. मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में है और इसमें 6 जिले आते हैं: मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया. अंत में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है और इसमें भी 6 जिले हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली. जिलों की संख्या की दृष्टि से पटना, मुंगेर और तिरहुत तीनों सबसे बड़े प्रमंडल हैं, क्योंकि प्रत्येक में 6-6 जिले हैं. मानचित्र पर मौजूद जानकारी का विश्लेषण.
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। ये मानचित्र बिहार के जिलों और उनकी प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाता है। रंगों का उपयोग। अलग अलग रंग जैसे गुलाबी और भूरा का उपयोग जिलों के विभिन्न समूहों को दर्शाने के लिए किया गया है। यह संभवतः किसी विशेष भौगोलिक या प्रशासनिक वर्गीकरण को दिखाता है। शहर और कस्बे। मानचित्र पर कई शहरों और कस्बों के नाम लिखे हैं जो जिलों के अंदर उनकी स्थिति बताते हैं। पड़ोसी राज्य और देश। मानचित्र पर बिहार के पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल को भी दिखाया गया है। प्रशासनिक डेटा। मानचित्र के एक कोने में एक छोटा बॉक्स है जिसमें कुछ प्रशासनिक डेटा दिया गया है, जैसे राज्य बिहार, कुल जिले 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, कुल ग्राम 45,103, ग्राम पंचायत 8,391, पुलिस जिला 40। नदी और भौगोलिक विशेषताएं। मानचित्र पर गंगा नदी और अन्य नदियों को भी दर्शाया गया है जो बिहार के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संक्षेप में ये तस्वीर बिहार के भूगोल, जिलों और प्रशासनिक संरचना की एक विस्तृत जानकारी देती है जो एक छात्र या किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है।